हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम BA 6M इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो BA 6M के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने जो हमारा ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो विलियम शेक्सपियर उसके राइटर हैं, उसके क्वेश्चन किए थे इम्पोर्टेंट। जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है MCQ टाइप, उसके बेस पे हमने किए थे। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसका सेकंड पार्ट है। अब की बार पैटर्न चेंज है तो कुछ भी हो सकता है। हमने जो प्ले है उसके दो MCQ देख लिए। अब कुछ और सिलेबस जो रहता है हमारा, उसमें से जो भी पॉसिबल MCQ मतलब इम्पोर्टेंट हैं वो करेंगे। जो हमारा प्रेसी राइटिंग रहता है, वैसे तो सिलेबस में प्रेसी राइटिंग, समरी, कंप्रीहेंशन, उनमें से तो क्या MCQ बनाएंगे। फिर भी प्रेसी राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। जो प्रेसी है वो शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, मतलब जो प्रेसी का फॉर्मेट होगा वो थर्ड पर्सन में होगा। जो मतलब वो ही, सी और इट का यूज़ करेंगे हम। आई और वी को अवॉइड करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल एंड क्योटेशन शुड बी अवॉइडेड। जो एग्जाम्पल होते हैं, जो क्योटेशन होती हैं, जो कहावतें होती हैं, जो मुहावरे या लोकोक्ति हैं, उन्हें भी कह सकते हैं आप, वो भी अवॉइड करने चाहिए प्रेसी लिखते समय। प्रेसी क्या होता है? बेसिकली सार होता है। जैसे हिंदी में अगर कोई पैराग्राफ 300 शब्दों में है, उसको 100 वर्ड में लिखना, इसी को प्रेसी कहते हैं। जो रिपीटेशन है वर्ड की वो अलाउड नहीं है होती। जो प्रेसी मतलब जो पैराग्राफ है उसको आप उसके प्रेसी बना रहे हो, उसमें एक सीक्वेंस जरूर फॉलो होनी चाहिए। आप छोटा भले ही कर दो, उसकी सेंस और सीक्वेंस बनी रहनी चाहिए। और जो टाइटल है शुड बी शॉर्ट एंड कंप्लीट। जो टाइटल है वो छोटा होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अपने आप में पता लग जाएगी, टाइटल देख के ये अंदाज़ा हो जाएगी क्या होगा इस प्रेसी में। और 1/3 जो वर्ड लिमिट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं करता एग्जामिनर, फिर भी अंदाज़ा हो जाता है। अब जो हमारी समरी राइटिंग है, समरी राइटिंग इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसी राइटिंग। समरी और प्रेसी में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। दोनों में ही छोटा करके लिखना है, मतलब उसका एक ब्रीफ समरी टाइप लिखनी है, जैसे कहते भी हैं। इसमें वर्ड लिमिट नहीं होती एक तो, इसमें 1/3 लिमिट थी, इसमें वर्ड लिमिट नहीं है। और टाइटल की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइटल ज़रूर होता है। अब हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब BA 6M में तो आएंगे या आगे कंपटीशन में, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अभी फ़िलहाल तो हम MDU के 6M पे फोकस रखते हैं, जो कि हमारा 17 तारीख को है, 17 अक्टूबर 2020। ए डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर, जो बीमारी हवा से फैलती है। कॉन्टेजियस, उसे क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस। जैसे ये कोरोना वायरस चला हुआ है कोविड-19, वो भी उसके भी कुछ पता लगा कि वो एयर से भी फैलता है, मतलब हवा से भी फैलता है। मेनली तो जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं, जो जब हम खांसते हैं चीखते वक्त, जो हमारे सलाइवा के पार्टिकल हैं उनसे फैलता है। पर एयर से भी फैलने की मतलब साइंटिस्ट जो भी रिसर्चर हैं उन्हें पता लगा है, एयर से भी कोविड-19 फैलता है। ये तो अलग बात हुई। जो डिजीज हवा से फैलती है कॉन्टेजियस। वैल्यू दैट इज़ बियॉन्ड ऑल प्राइस, किसी चीज़ का मूल्य मतलब बहुत कीमती चीज़ को क्या कहेंगे? इनवैल्यूएबल, जिसकी कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। समथिंग विच इज़ सर्टेन टू हैपन, जो एक चीज़ जो निश्चित है होगी। इनएविटेबल, जैसे हमारा मरना, मनुष्य का मरना इनएविटेबल है। जैसे कहते हैं एक दिन मौत तो सबको आनी है। इनएविटेबल, समथिंग दैट इजीली कैचेज फायर, जो कैच कर ले फायर को। ये MCQ फॉर्मेट में आएंगे हमारे, फिर भी हमें याद तो ऐसे करने पड़ेंगे। समथिंग दैट इजीली कैचेज फायर, इनफ्लेमेबल, जो जल्दी आग पकड़ ले उससे क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल। ए मेडिसिन टू किल जर्म्स इंसेक्ट, जो दवाई कीड़े और कीटाणु मारने के लिए यूज़ की जाती है, इंसेक्टिसाइड। नॉट टू बी सीन विद ह्यूमन आइज, जो ह्यूमन आइज के द्वारा नहीं दिखाई देता, इनविजिबल। समथिंग विच इज़ एंटायरली बियॉन्ड बिलीफ, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल। द रूल ऑफ ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी,
जो ऑफिशियल मतलब जो नौकरशाह होते हैं उनका रूल, जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जो हमारा पॉलिसी मेकर होते हैं उनकी मतलब उनका राज हो जाना, ब्यूरोक्रेसी। द रूल ऑफ ए सिंगल पर्सन, ऑटोक्रेसी। द कस्टम, CUSTO, कस्टम ऑफ हैविंग ए नंबर ऑफ वाइफ्स, जो हमारा रीति रिवाज है, मतलब जो नंबर ऑफ वाइफ्स रख सकते हैं ऐसा रिवाज, उसे क्या कहते हैं, पोलीगेमी। जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में होता है ज़्यादातर, उनको राइट है अपने उसके अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, वो शादियाँ, एक जो पुरुष है उनका वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है। 2 हो तो बाईगेमी, बहुत से ज़्यादा हो तो पोलीगेमी। 2 या 2 से ज़्यादा एक होते ही कह देते हैं पोलीगेमी। तो द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड, कैलिबेसी या सेलिबेसी, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, जो मतलब शादी नहीं करता है, द स्टेट, उस अवस्था को कहते हैं कैलिबेसी। वैसे तो जो मैन के लिए होता है वो बैचलर होता है, और जो वुमेन अनमेरिड रहती है उसके लिए स्पिंस्टर। समथिंग लाइकली टू कोज डेथ, जो हमें जब नुकसान पहुंचा दे, मतलब हमें मार दे, उसका लिए क्या कहते हैं, डेडली। जैसे कोरोना इतना डेडली वायरस नहीं है, इसका जो इन्फेक्ट होने के बाद जो डेथ रेशो है वो काफ़ी कम है, डेथ परसेंटेज। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, उसे क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम करना। ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मोर्चरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आगे भी है। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज, कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे तो बहुत सारे मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं, और कुछ मतलब फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी कह सकते हैं अभी, मतलब जो आने वाले। अब जो ए डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, डर्मेटोलॉजिस्ट। ए पर्सन कमिंग इनटू ए कंट्री, इमिग्रेंट। हार्ट को डिजीज को ट्रीट करे उसे कार्डियोलॉजिस्ट, स्किन को डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में आ रहा है उसके लिए वो इमिग्रेंट है। ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, कोई शब्द यूज में नहीं है, काफी ऑब्सोल्यूट। ए बुक रिटन बाय हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट, जो किताब हाथ के द्वारा लिखी गई हो, मैन्युस्क्रिप्ट। समवन न्यू टू समथिंग, अगर कोई चीज़ नया नया सीख रहा है, कोई व्यक्ति कोई किसी चीज़ को नया नया सीख रहा है, उसे नोविस कहते हैं, नो सीखियाँ भी कहते हैं जिसे। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटालॉग। ए बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट, जो बिलीव करे वो एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, एथिस्ट। और जो किताब हमारी सभी इंफॉर्मेशन दे देती है सभी सब्जेक्ट की, इंसाइक्लोपीडिया। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करे, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। और समवन हु एडवोकेट्स द कोज ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन के लिए, वुमेन को वकालत करे, मतलब उसके अधिकारों के लिए लड़ जाए, फेमिनिस्ट। जैसे फेमिनिज्म आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है 1-2 साल में लास्ट के, जो वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं उसके फेमिनिज्म कहते हैं उसे। वन हु लिव्ड एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम पे, कंटेम्परेरी, मतलब समकालीन, आपके साथ साथ जो भी हो रहा है, आपके साथ जो भी जिंदा है उसे कंटेम्परेरी कहेंगे। हिस्ट्री और हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, समकालीन। द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किसी शिशु की, मतलब छोटे बच्चे की मृत्यु कर देना, इन्फेंटिसाइड। लास्टिंग ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए जीवित रहना, ट्रांजिएंट, जैसे कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। ए प्लेस वेयर कोइंस आर मेड, मिंट, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, मिंट। स्टडी ऑफ मैप्स या मैप्स प्रोजेक्शन जो होते हैं, कार्टोग्राफी। द साइंस ऑफ गार्डनिंग, साइंस ऑफ गार्डनिंग जो बगीचा लगाने के साइंस है, विज्ञान है, उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। वन हु इज होपफुल फॉर द फ्यूचर, मतलब जो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी आशावादी है, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं उसे। ऑप्टिमिस्ट का मतलब भी आशावादी होता है।
वन हु हैज़ ऑल द नॉलेज, जिसके पास सभी नॉलेज, ऐसा कोई नहीं है बाकी। इसका वन वर्ड है ओमनीसाइंट। और जो हर जगह प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ओमनी पोटेंट। जो वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ओमनी पोटेंट। वन हु लव्स हिज या हर कंट्री, कोई अपनी कंट्री को प्यार करता है उसे क्या कहते हैं, पेट्रियोटिक। वो पेट्रियोटिक है, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम भावना, देशभक्ति की भावना, देशभक्ति भावना कह सकते हैं आप इसे, पेट्रियोटिक। वन हु लव्स हिज फेवरिंग वंस ओन रिलेटिव्स, नेपोटिज्म, जो कि काफ़ी चर्चा में है। सुशांत सिंह मर्डर केस, मतलब जो भी है अब तक तो नेपोटिज्म का बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में हर जगह ही है, छोड़ो इन सब बातों। वन हु इज़ गुड एट मैनी डिफरेंट थिंग्स, जो एक बंदा जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में अच्छा है, वर्सेटाइल, जैसे कहते हैं ही इज़ वर्सेटाइल एक्टर, ही इज़ वर्सेटाइल प्लेयर, ही इज़ ए वर्सेटाइल मैन वो मैन भी हो सकता है। तो बाकी आप वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी कर लेना एक बार। क्या इंस्ट्रूमेंट क्या कहा, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर टेम्परेचर, बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए, सिस्मोग्राफ जो भूकंप वगैरह आता है उनका मापने के लिए, कितना रिक्टर स्केल उसका पैमाना बताता है। और ये सिंपल कार्निवोरस, हर्बीवोरस है तो काफ़ी सारे, मतलब ये इंपॉर्टेंट करवाए मैंने कुछ, ये होंगे आपके 30-40 के करीब और इम्पोर्टेंट MCQ। इस वीडियो को देख लो आप और लास्ट वाली वीडियो को, आराम से बढ़िया पेपर होगा आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर, मतलब लाइक वीडियो कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को आने वाली वीडियो के लिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो के बाद वो भी देख लेना पहले वाली, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।